लाजपत राय पधार रहे हैं। बात है सन 17 नवंबर 1928 की। अंग्रेजी शासन के दमन में कुचला हुआ भारत, और उस समय कुछ ऐसे वीर पुरुष थे जिनकी उम्र चाहे बहुत अधिक थी, लेकिन उनके उत्साह में और आजादी पाने की जो उनकी इच्छा थी उसमें कोई कमी नहीं थी। लाला लाजपत राय, श्री राजहंस जी शर्मा। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। साइमन साइमन अंग्रेजों 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 अंग्रेजी पुलिस की नजर इन पर पड़ी, और ये वास्तविक जो रक्त है वो बह निकला लाला जी के सिर से। शायद इस अभिनय में इतने खो गए हैं हमारे कलाकार, रक्त बहता हुआ लाला जी के सिर से, रक्त रंजित उनके वस्त्र हो चुके हैं, लेकिन फिर भी निहत्थे जनता पर अत्याचार करती है, लाठियां बरसाती है, वो सरकार हम पर शासन नहीं कर सकती। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, ऐसी निकम्मी पुलिस इस सरकार को नहीं डूबेगी। Those district at me will be last nail in the coffin of it to rule in India। मैं घोषणा करता हूँ, मेरे ऊपर बरसी एक एक लाठी इस अंग्रेज सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, आखिरी कील साबित होगी। आखिरी कील साबित हुई वो लाठी, और शहीदों का जमघट तैयार हुआ। शहीद चंद्रशेखर आजाद लेकर निकल पड़े अपने साथियों को। वो दृश्य यहाँ पर मंचित होने जा रहा है। आजाद शीघ्रता से मंच पर आए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारत माता की, भारत माता की। मैंने आपसे कहा था भगत सिंह को देखकर आप समझ जाएंगे कौन भगत सिंह है। जोरदार तालियां आजाद और भगत सिंह के लिए। साथ में है राजगुरु। आज केंद्रीय असेंबली में पास होने के लिए दो बिल पेश होने हैं। पहला जन सुरक्षा बिल, जिसका उद्देश्य राजनीतिक आंदोलनों को कुचलना है, और दूसरा औद्योगिक विवाद बिल, जिसका उद्देश्य मजदूरों को हड़तालों के अधिकारों से वंचित करना है। यह अत्याचार है, हमें यह बिल पास होने से रोकने होंगे। असेंबली में हमारा इरादा किसी की जान लेने का नहीं है, इसलिए कम क्षमता वाले बमों का इस्तेमाल किया जाए। हमारा उद्देश्य बहरों के कान खोलना है, ना कि किसी के प्राण लेना। जो बम फेंकेगा वह भैया आत्मसमर्पण कर देगा। पकड़े जाने पर हम अपना उद्देश्य अदालत के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। भगत सिंह, तुम हमारा दायां हाथ हो, हमारे इस खजाने का हीरा हो। केवल बयान देने के लिए हम तुम्हारे जैसे बहादुर साथी को नहीं खो सकते। भगत सिंह, तुम वहां आत्मसमर्पण नहीं करोगे, हम तुम्हें वहां से अवश्य निकाल लेंगे। मैं अदालत का उपयोग मजदूर, किसान और युवाओं को जगाने के लिए करूंगा। मुझे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है, मुझे संपूर्ण आजादी चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फोड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। भगत सिंह, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे हमें सर झुकाना पड़ा। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम वहां समर्पण नहीं करोगे, हम तुम्हें वहां से सुरक्षित निकाल लेंगे। असेंबली में प्रवेश के लिए पासों का इंतजाम जयदेव करेंगे। जब रह करने को निकलेंगे स्वतंत्रता के दीवाने, धरा दसेगी परेड बचेगी, व्योम लगेगा थर्राने। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। ये दृश्य आजाद का पूरी टीम को तैयार करना, भगत सिंह को तैयार करना, सुखदेव राजगुरु को तैयार करना, और वो आप चलते हैं, वहीं चर्चा करेंगे। हाँ हाँ चलो भैया। सुखदेव राज, देखो शायद वो वीरभद्र जा रहा है। जाने दो भैया, पूरा वक्त जैसा है चला जाएगा।
ये आज का ही दिन था, 27 फरवरी का, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का दृश्य है ये। सुना है नॉर्थ बाबर पुलिस अधिकारी ने वीरभद्र को मिलने जेल में बुलाया था। भैया मैंने तो सुना है उसकी सजा भी माफ कर दी गई है। बच्चन, तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा तो मालूम है ना? आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। पंडित जी, आपको पकड़ने के लिए पुलिस दबिश बढ़ती जा रही है। आपके रशिया जाने का इंतजाम तो हो ही गया है, आप रूस चले क्यों नहीं जाते? सुखदेव राज, मेरे प्यारे भाई, मैं रूस नहीं जाऊंगा। मैं मातृभूमि हित लड़ते लड़ते चाहे मर भी जाऊंगा। मेरे लहू का कतरा कतरा जब तक बह नहीं जाएगा, भारत की आजादी के लिए ये आजाद अपने प्राण तक गवाएगा। सुखदेव राज, ये पैसे राजगुरु की मां को दे देना, उन्हें इनकी अधिक आवश्यकता है। मेरे पास ये जब तक बंदूक पुकारा है, मुझे कोई डर नहीं। मुझे पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल मेरा भारत आजाद होगा, अंग्रेजों का सूरज डूबेगा। तुम कौन है? इधर क्या करता है? भाग सिराज, भाग जा। नहीं पंडित जी नहीं। मैं कहता हूँ सिराज, भाग जा। हेलो। अंग्रेजी अफसरों के पूरे समूह से अकेला लड़ता हुआ हमारा आजाद, जोरदार तालियां हमारे आजाद के लिए, देश के आजाद के लिए, शहीद चंद्रशेखर आजाद के लिए। दुश्मन की गोलियों से हम हर किस न डरेंगे। आजाद ही रहे, आजाद ही मरेंगे। जल्दी से हे भारत माँ, मुझे क्षमा करना। मैं अपने सामर्थ्य अनुसार तेरी यहीं तक सेवा कर सका। वंदे 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 भारत माता की वंदे। इनकलाब अंग्रेजी अफसरों को यह विश्वास नहीं हुआ कि आजाद जिस रूप में वह मौजूद रहे, जिस तरह से रहे कि ये है या नहीं है। डरते डरते अंग्रेज अफसर घंटों तक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उस शेर के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, किसी में ताकत नहीं थी। वो आजाद आज अलवर में आजाद हो रहा है। मैं नमन करता हूं पूरी टीम को और पूरे श्री परशुराम कला मंदिर को, साथ ही आप सबको जो ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। ये दृश्य शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत का आपने देखा। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा संस्था के संचालन समिति श्री अशोक जी शर्मा साहब से कि आप पधारे एक बार मंच पर और बाबा जी का स्वागत साफा पहनाकर हम करें। एक और सूचना हम ज्ञानदेव जी आहूजा साहब को बस सुनेंगे। मैं एक और कर्मठ व्यक्ति का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी संस्था में हर समय पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं भाई अशोक गंगावत जी। 4-5 दिन से पहले वो तैयारियों में लगे हुए थे हमारे साथ। अभी 3-4 दिन पहले उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, वो वृद्ध थी, बीमार थी, लेकिन आज भी वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, खड़े। ऐसे जब डिवोटी हमारे साथ है, ऐसे भक्त हमारे साथ है, श्री परशुराम कला मंदिर कैसे आगे नहीं जाएगा। श्री ज्ञानदेव आहूजा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पधारें और अपना आशीर्वाद हमें दें। आपसे हम जाने आजाद के बारे में, सीखें देश प्रेम के बारे में। श्री ज्ञानदेव जी आहूजा साहब। सबसे पहले मैं कुछ उद्घोष जिसको हम नारे कहते हैं नारे लगाऊंगा, उसके बाद में मैं सिर्फ 7 या 8 मिनट बोलने वाले वक्तव्य होता है
और सुनने वाले वक्ता बैठे बैठे थक गए क्योंकि भगवत साहब और जूली साहब अन्य सभी नेताओं जर्मनी के एक विद्वान हुए मार्क ट्वेन, उन्होंने लिखा है, मैं संक्षिप्त शब्दों में आपको सम्मान कर रहा हूँ। मार्क ट्वेन ने लिखा है कि समय पर आने वालों से लेट आने वाले ज्यादा खुश नजर आते हैं। इसलिए आप लेट आए, आपको धन्यवाद। परंतु कार्यक्रम की महत्ता शहीद चंद्रशेखर आजाद की, अन्य सब कार्यक्रम छोड़कर ठीक समय पे आना, ऐसे कार्यक्रमों में शहादत को सम्मान करना, न जनता का अवमानना करना, न खुद का अवमानना करना और न क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की अवमानना करना। इसलिए क्षमा करें, समय पर आने वालों से लेट आने वाले ज्यादा खुश आते हैं। आप सबको धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। लंबा नहीं बोलूंगा। वंदे मातरम। वंदे 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 मातरम। मैं सबसे पहले हृदय के उद्गार से श्रद्धांजलि दे रहा हूं हमारे देवलोक सुधारे रामोतार पंडित, और फिर श्रद्धांजलि और नमन और माथे पर चंदन चंद्रशेखर आजाद को। हम क्रांतिकारियों के इस कार्यक्रम में बैठे हैं और बहुत सारे क्रांतिकारी आजादी के शहीद होने वाले अभी मंच पर भी दिखाया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, शहीद चंद्रशेखर आजाद का सबने यह मंचन भी देखा। उन सबको नमन करते हुए, इस भारत माता के चरणों में नमन करते हुए आप सब जनता के चरणों में, या छोटे मेरे भाई या बड़े, बच्चे या बूढ़े, मातृशक्ति या भाई, सबको इसलिए नमन कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा, जब उनका आनंदपुर में स्वागत किया गया तो उन्होंने कहा, उनके श्रीमुख से निकली वाणी को बोला कि तुम्ही के कारण सजे हमें, तुम्ही के कारण सजे हमें, वरना मुझसे करोड़ों पड़े हैं। आप सब जनता के कान, मातृशक्ति कान, बड़े और बच्चों का हमारा सबका भी नाम है, हमारी सबकी प्रतिष्ठा है। और मैं 2 मिनट में बताऊंगा हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जीवनी के बारे में। 23 जुलाई 1906 को क्रांतिकारी का जन्म हुआ और आज जैसा आप पट्टी पर देख रहे हैं 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए। इलाहाबाद में हुए, पार्क का दृश्य हमने देखा और इनके जन्म को गदगद हुए इनके माता पिता, पर माँ बाप की सेवा नहीं की, बड़ी माँ की सेवा की। बड़ी माँ भारत माता की सेवा की और सेवा करते करते आजाद थे, आजाद रहे। और ऐसे क्रांतिकारी, अब ये 23 तारीख कितनी सौभाग्यशाली है कि 23 मार्च को हमारे शहीद भगत सिंह का जन्मदिन, 23 तारीख को हेमू कालानी का, 23 तारीख इतनी शुभ है, उस दिन आपका जन्म हुआ था। इसलिए ऐसे क्रांतिकारियों का सम्मान करते हुए और आप सबका भी मैंने कहा आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, और प्रणाम करते हुए आप सबको इसलिए कि मैंने कहा आपके कारण हमारा सम्मान है। यह भारत माता, यह सौभाग्यशाली है कि आजादी इन क्रांतिकारियों के कारण मिली, क्रांतिकारियों के कारण मिली। लेकिन दुर्भाग्य इस 70-75 साल में हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति होनी चाहिए, भगत सिंह की मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, इसके ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों को बुला दिया गया, कैसी मूर्तियां लग गई और लगते चली गई। लेकिन क्रांतिकारियों को पूजना हमारा सबका कर्तव्य है। क्रांतिकारियों को नमन करना, उनके माथे में चंदन करना और उनको श्रद्धांजलि देना, ये हमारा सबका सौभाग्य है। अब भारत माँ अखंड है, अब अखंडित है। 24 टुकड़े भारत माता के हुए हैं। शायद हम लोगों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार याद है, श्रीलंका याद है, लेकिन 24 टुकड़े भारत के हुए हैं। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यूजीलैंड तक, ये जो यूक्रेन का चला, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान तक,
भारत था, पुनः अखंड भारत होने जा रहा है, पुनः भारत अखंड होने जा रहा है, विश्व गुरु होने जा रहा है, सोने की चिड़िया होने जा रहा है। इस सबके लिए मैं अग्रिम में आपके बारे में, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप सबको पुनः कम शब्दों में ही सही मेरा बोलना, लेकिन आपके दिलों में बैठ जाएगा, बैठ गया होगा। भारत माता पुनः अखंड होगी। आने वाले दशक में भारत माता पुनः विश्व गुरु होने वाली है, भारत माता पुनः सोने की चिड़िया होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। निसंदेह आपने कहा